हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था पिछली वीडियो में कि मैं 60 दिन का जो मास्टर प्लान है वो लेके आ रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई, उसी की पहली वीडियो जो है क्लास 10th के बच्चों के लिए है, क्योंकि इसकी भारी डिमांड थी। चैप्टर नेम है आपका 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। मेरे प्यारे भाई, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से ले जाके जो एक एक नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आते जाते हैं उन्हीं की चर्चा मैं करने वाला हूँ। इसमें आप देखते जाना, धीरे धीरे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब यदि मैं आपको समझाऊं तो पेयर पेयर का मतलब है मेरे प्यारे भाई दो, एक साथ दो। आपने सुना होगा पेयर, आप इंग्लिश में पढ़ते हो। तो पेयर का मतलब है दो, और लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन हो। हाईएस्ट पावर कितनी हो भाई? वन हो। हाईएस्ट पावर वन हो, उसे कहते हैं लीनियर। और टू वेरिएबल जिनकी वेरिएबल चेंज होते रहते हैं, जैसे आपने सुना होगा ए बी एक्स वाई वाई जेड पी क्यू अल्फा बीटा एंड जो। तो मैंने यहाँ एक्स वाई मान लिया। तो मेरे प्यारे भाई, दो वेरिएबल है, इनकी पावर वन वन होनी चाहिए, वन वन होनी चाहिए और पेयर में होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैं एग्जाम्पल आपको दूं तो मेरे प्यारे भाई, 2x प्लस 6y इक्वल टू 7। तो आप कहोगे सर, और इसी के साथ मैंने आपको एक और ले लिया, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो आप कहोगे सर पहले इसको देखो, क्या पेयर है? आप कहोगे पेयर है। क्या यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है ना? आप देखोगे x की पावर वन है, y की पावर वन है, तो लीनियर भी है। और टू वेरिएबल है, यहाँ पर x भी एक वेरिएबल है और y भी एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एग्जांपल्स हो गए। इस तरीके से आपको ये इक्वेशंस ही हैं जो आपको क्लास 10th के थर्ड चैप्टर में रिपीट रिपीट करके सॉल्व करने हैं। और इसको सॉल्व करने का मतलब है कि आपको इन दोनों को सॉल्व करके एक x की वैल्यू लेके आनी है और यहाँ से y की वैल्यू लेके आनी है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, जब आप सॉल्व करोगे तो ये नेचर पर डिपेंड करेगा कि इनका एक सॉल्यूशन होगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन ही नहीं होगा। इसका मतलब है कि x और y की वैल्यू आएगी ही नहीं। इसके अलावा अब आपको ये सॉल्व किस किस तरीके से कर सकते हो, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक में मेरे प्यारे भाई तीन टाइप्स हैं। थ्री टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला है ग्राफिकली, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा है मेरे प्यारे भाई, सब्स्टिट्यूशन के बाद तीसरा मेथड है आपका एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, ये तीन मेथड आपकी बुक में, ये 3.1 में है, ये 3.2 में है और ये 3.3 में है। इसमें ही आपके एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। ये तो हो गए जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैं कहूँ 2 या 3 मार्क्स के। जब आएगा तो ये 2 और 3 मार्क्स में सीधा आपको दिखेगा। आपसे बोल देगा कि इक्वेशन है भाई, या फिर आपको वर्ड प्रॉब्लम देगा और बोलेगा कि इसे सॉल्व करो। यदि आपको लिख के देता है वर्ड प्रॉब्लम में कि इस मेथड से करो तो ही करना, अदरवाइज आप किसी से भी मेथड से कर सकते हो। ये आपका पूरे चैप्टर का निचोड़ है। इसमें कुछ बेसिक्स है भाई, जिनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। आपसे वो कहेगा कि एग्जाम्पल दो भाई, एग्जाम्पल दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। तो आपको एग्जाम्पल यदि इतना कहे तो आपको देना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। यदि आपसे पूछे ए बी सी क्या है, तो आप कहोगे सर ए बी एंड सी जो है वो रियल नंबर है, वो बिलोंग्स टू आर। आर मतलब रियल नंबर, वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ए बी सी क्या है? रियल नंबर है, एक नंबर में आता है भाई, एक नंबर में। इसके अलावा आपसे वो कहे कि भाई मेरे पास, मैंने क्या किया, दो बैट खरीदे, दो बैट बाई किए, तीन बॉल्स बाई करी, दो बैट खरीदे, तीन बॉल, और उनके मैंने मान लो आपके हिसाब से मैंने 55 रुपए पे किए। तो इसके लीनियर इक्वेशन बनाओ, लीनियर इक्वेशन बनाओ भाई। तो आपसे एक नंबर का है, ये भी एक नंबर का है। तो आपसे कहेगा मैंने दो बैट खरीदे, तीन बॉल खरीदे और इसकी टोटल पेमेंट जो मैंने किया था उसका 55 था। तो इसके लीनियर इक्वेशन बनाओ। तो मेरे प्यारे भाई, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। जिसके यदि डायरेक्ट आंसर देखना है तो जो पहले लिख रहा है उसके आगे एक्स लिखो, प्लस लगाओगे, जो बाद में लिख रहा है उसके आगे वाई लिखो, और इक्वल टू जो आपका पेमेंट है, जो कुछ भी दे रखा हो उसको लिख दो। ये आपके एक नंबर में सीधा आ जाता है और बहुत बार आया है, आप देखोगे प्रीवियस पेपर उठा के तो ये बहुत ज्यादा दिखेगा आपको। इसको एक्चुअल सॉल्व क्या किया था, यदि एक नंबर में सॉल्यूशन में आए तो आपको क्या करना है, लेट, क्या करोगे आप, बेट की जो प्राइस है उसको एक्स मान लोगे। प्राइस किसकी भाई? प्राइस किसकी? बेट की, वो एक्स मान ली। बॉल की कितनी मान ली भाई? बॉल की मैंने कितनी मान ली? वाई मान ली। तो आप यहाँ पर सीधा रखो, सर मैंने दो बैट खरीदे, एक बैट की प्राइस एक्स है तो दो की हो गई 2x। मैंने तीन क्या खरीदी थी? तीन बॉल खरीदी थी तो तीन लिखा। बॉल की प्राइस कितनी थी? वाई थी, और इन दोनों को मिला के टोटल पेमेंट कितना था? 55। तो मेरे प्यारे भाई, ऐसे करोगे तो आपको कंप्लीटली एक नंबर मिलेगा यदि शॉर्ट्स क्वेश्चन में है।
वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में यदि आएंगे तो। इसके अलावा आप नोटिस करोगे यहाँ कि ये इसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन बनता है आपका जो आपके बुक में लास्ट में समरी में दे रखे हैं। समरी में क्या दे रखे हैं? समरी में दे रखे हैं कि यहाँ नोटिस करोगे आप कि जो आपका सॉल्यूशन है, जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपसे दो तरीके से पूछेगा कि जो सॉल्यूशन है उसमें जो पहले पूछेगा सॉल्यूशन कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट है। ध्यान रखना, इसको करने के लिए आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। कंसिस्ट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ भाई। कंसिस्ट का मतलब है कि जो आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनका यदि सॉल्यूशन है, इनका यदि सॉल्यूशन है, इनका यदि सॉल्यूशन है तो कंसिस्ट है। आप कहोगे सर हमने जो पढ़ाया था सर ने, तो सॉल्यूशन में हमें दो चीजें पढ़ाई थी। एक एक में पढ़ाया था कि यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। दूसरे में आपको पढ़ाया होगा यूनिक के बाद इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। और लास्ट में पढ़ाया था थर्ड वाला नो सॉल्यूशन, जिसके लिए आपको इक्वेशन बुक में पीछे दी हुई है। तो ध्यान रखना, यूनिक सॉल्यूशन या इसका मतलब ओनली वन, यूनिक का मतलब होता है ओनली वन, और इनफाइनाइट मैनी का मतलब है बहुत सारे सॉल्यूशन, दो या दो से ज्यादा, टू एंड मोर देन टू यदि सॉल्यूशन है तो वो इनफाइनाइट में आता है। नो सॉल्यूशन का मतलब है कि एक्स और वाई की वैल्यू ही नहीं है इस फंक्शन के लिए या इस क्वेश्चन के लिए, एक्स और वाई एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो नो सॉल्यूशन आता है। मैंने बताया कि सॉल्यूशन या तो कंसिस्ट हो सकता है या इनकंसिस्ट हो सकता है। यदि सॉल्यूशन कंसिस्ट है इसका मतलब उसका सॉल्यूशन है। आप कहोगे सर सॉल्यूशन वन भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यदि आप चेक करोगे और यदि वो यूनिक सॉल्यूशन हुआ, यूनिक सॉल्यूशन हुआ या फिर वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हुआ, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, तो वो हो जाएगा, जो इक्वेशन है वो कंसिस्ट हो जाएगी। यदि उसका सॉल्यूशन ही नहीं है, नो सॉल्यूशन है, तो मेरे प्यारे भाई ये भी याद रखना कि यदि इनकंसिस्ट है तो उसका मतलब उसका सॉल्यूशन ही नहीं है। केवल ये क्वेश्चन भी काफी बार एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो आपको ये सारी चीजें पता है, लेकिन निकालेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे वो अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। लेकिन आप तो ये समझो कि कंसिस्ट होता है और एक इनकंसिस्ट होता है। कंसिस्ट में सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं यूनिक सॉल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गए। लेकिन इनकंसिस्ट में सॉल्यूशन ही नहीं होता, इसका मतलब नो सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। एक चीज और, एक और क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको बताऊं एक और क्वेश्चन क्या पूछता है, ग्राफ में पूछता है, ग्राफिकली, ग्राफिकली। जब आप ग्राफ बनाते हो, जब इस मेथड को आप पढ़ोगे ग्राफिकली को, ग्राफिकली मेथड जब आप सॉल्व करोगे, तो ग्राफ जब बनाते हो तो इसकी एक लाइन बनेगी और इसकी एक लाइन बनेगी। तो जब इनकी जो लाइन बनती है उनमें क्या क्या हो सकता है आप कहोगे सर जब भी मैं लाइन बनाता हूं तो मेरे पास तीन कंडीशन फॉलो होती है। एक होती है कौन सी लाइन? एक होती है सर यदि मैंने ग्राफ बनाया, यदि मैंने ग्राफ बनाया, आप इधर देखो, यदि मैंने ग्राफ बनाया तो आप जानते हो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। यदि मैंने ग्राफ बनाया तो मेरे प्यारे भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हो सकता है कि दोनों लाइन दूसरे को बिना छुए निकल जाए। इट मींस आप कहोगे सर बिना छुए निकलेगी तो लाइन पैरेलल होंगी, जैसे आप बोलते हो पैरेलल लाइंस। इसके अलावा आप जब बिना छुए निकल गई, आप कहोगे सर कोई जरूरी है कि ऐसे जाए? मैं कहूंगा सर कि कोई दूसरी लाइन इसके ऊपर से ऐसे काटते हुए निकल जाए, तो भाई उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। और थर्ड एंड लास्ट जो है, आप कहोगे सर कोई जरूरी है कि पैरेलल जाए या फिर इंटरसेक्ट करती हुई जाए? एक कहेगा कि सर मैंने सॉल्यूशन ऐसे लिए कि दूसरी लाइन थोड़ी सी इसी के ऊपर से होकर निकल गई, तो भाई इसे बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन। तो इन सबको समझने के लिए आपको इनकी इक्वेशन जो दे रखी है आपकी बुक में वो है, वो इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। तो आपको मैं लिख के दिखाता हूँ कि कैसे कैसे आप इसे सॉल्व करोगे। आई होप इसको आपको समझ आया होगा। हुँ। तो मेरे प्यारे भाई जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 3 सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। कंसिस्ट के लिए दोनों होता है और इनकंसिस्ट के लिए नो सॉल्यूशन होता है। मैं तीनों कंडीशन आपके सामने लिख के लेके आया हूँ। यूनिक के लिए a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। आप कहोगे इनफाइनाइट के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और यहाँ पर नो के लिए होता है भाई a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब अब आप सोच रहे होंगे सर a1 a2 b1 b2 c1 c2 है क्या? तो मेरे प्यारे भाई जो दो इक्वेशन आप लोगे, जैसे मैं एग्जांपल मानूं, तो जो दो इक्वेशन लोगे वो हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, ये आपने ली मान लो। और इसके अलावा और आपने जो फोर्थ इक्वेशन ले ली, थर्ड इक्वेशन जो आपकी है, वो आपने ले ली भाई साहब, ये मान लो आप 8x माइनस का 9y इक्वल टू 2। तो मेरे प्यारे भाई जो दो इक्वेशन आपको मिलेगी, वो दो इक्वेशन में 3x प्लस 4y, इनमें से जो x के आगे वाला कोएफिशिएंट होता है वो a1 होगा। इसमें आपको लिख के बताता हूँ इनकी कंपेयर कैसे करनी है। तो ये हो जाता है a1 ax1 प्लस by1
ये हो जाता है भाई, क्या होता है a1 a2, ठीक है, तो ये हो जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसकी कंपेयर करनी है आपसे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आपको जो जैसे भी मिली, आप ध्यान रखना इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप कहोगे सर यहाँ तो 0 ही नहीं है, तो बनाओ भाई। ये हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 8x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। जब आप नोटिस करोगे यहाँ पे, तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप देखो दोनों तरफ 0 है, यहाँ पर दोनों तरफ 0, तो x के आगे वाला a1 होगा, y के आगे वाला b1 होगा, लास्ट में c1 होगा, a2 b2 एंड c2। अब आपको क्या करना है, ऐसे कंपेयर करना है, a1 अपॉन a2 करोगे, a1 अपॉन a2 मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आएगा मेरे प्यारे भाई 3 अपॉन 8, और इधर जब b1 अपॉन b2 करोगे तो ये आ जाएगा 4 अपॉन माइनस का 9। तो मेरे प्यारे भाई ये माइनस का 4 अपॉन 9 हो जाएगा, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। आई होप कि आपको अब ऐसे कर करके आप तीनों का निकाल लोगे। और साथ में मैं आपको एक और चीज बता दूं, जब आप ग्राफ बनाओगे तो यूनिक में जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेंगे भाई, इंटरसेक्ट करेंगे। इसके अलावा इनफाइनाइट में लाइन आपकी कोइंसिडेंट होगी, कोइंसिडेंट। और मेरे प्यारे भाई जब नो सॉल्यूशन होगा तो लाइन पैरेलल जाएंगी। आप सोच रहे होंगे मैंने बताया था पहले, तो मेरे प्यारे भाई ये आपका पूरा बेसिक था। इतने में आप करोगे तो आपके बहुत सारे नंबर्स यहीं पे आ जाएंगे, छोटे-छोटे इतने पे। अब आपको मेहनत करनी है क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर, क्योंकि जितना था वो मैं करा चुका। आपको इतना ही बेसिक बनता है। अब वो 3 मेथड जो मैंने आपको बताए थे उन्हीं पर ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बच रहे हैं अब वो उन्हीं पे ही है, और तीनों मेथड जो हैं वो मैं करा दूँगा आपको। तो अब तीनों मेथड आप अगली वीडियो में ज़रूर लाऊँगा, लेकिन अभी टाइम की थोड़ी दिक्कत है। तो वेट करो भाई, थोड़ा आप रुको, मैं आपको ज़रूर मेहनत कराऊँगा, लेकिन जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।